नमस्कार दोस्तों, कर्नाटक ने किसको चुना वो ईवीएम्स में अब कैद हो गया है और 13 मई को यह पता चल जाएगा कि कर्नाटक में किसकी सत्ता आ रही है, कांग्रेस की या फिर भारतीय जनता पार्टी तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ के एक बार फिर सत्ता में काबिज हो जाएगी। मगर एक बार फिर चुनाव आयोग की खामोशी, उसकी निरंकुशता हमने देखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुलेआम चुनाव आचार संहिता की धज्जियां उड़ा रहे थे, उसके साथ खिलवाड़ कर रहे थे, उंगलियों में खेल रहे थे, मगर चुनाव आयोग पूरी तरह से खामोश था। किस तरह से, कुछ देर बाद बताऊंगा। मगर सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, तमाम पोलिंग बूथ्स पे कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी की खिंचाई करने के लिए एक नया पैंतरा आजमाया। हर जगह पर आप देख सकते हैं दोस्तों, सिलेंडर की पूजा की जा रही थी। आप देख सकते हैं बाकायदा सिलेंडर की पूजा की जा रही थी। और मैं आपको क्यों बताता हूं, क्योंकि 2014 से पहले जब कांग्रेस सत्ता में थी, तब खुद उस वक्त के मुख्यमंत्री गुजरात के नरेंद्र मोदी ने अपील की थी कि जब आप वोट डालें तो सिलेंडर की पूजा जरूर करें। देखिए दोस्तों, किस तरह से पोलिंग बूथ्स के बाहर इस तरह से सिलेंडर की पूजा की जा रही थी और राजनीतिक तंज जो है कांग्रेस इस मुद्दे पर कस रही थी। आपके स्क्रीन पर दोस्तों, बात यहां नहीं रुकी। इस बात का आरोप लगा कि भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने कुछ लोगों को मुर्गा और साड़ी बांटा। क्या आप जानते हैं दोस्तों, वो लोग उस भाजपा के नेता के घर पहुंचे, नारे लगाए धिक्कार है, और वो मुर्गा और साड़ी वापस किया। क्या नजारा दिखा दोस्तों, मैं चाहूंगा आप देखना चाहेंगे। करीब 30-40 सेकंड का वीडियो है, देखिए। दलित विरोधी बीजेपी कांग्रेस ने इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया जतलाई है। इसी वीडियो पर उनका कहना है, कर्नाटक में भाजपा नेताओं ने जनता को गिफ्ट देकर वोट हासिल करने की कोशिश की, लेकिन भाजपा की 40% भ्रष्टाचार से परेशान लोगों ने उनका गिफ्ट लौटा दिया है। साफ संदेश है, जनता जाग चुकी है। वो भाजपा के खोखले वादों और चुनावी जुमलों में नहीं फंसने वाली। मोदी सरकार के खिलाफ यह लहर पूरे देश में है। जनता इन्हें करारा जवाब देगी। दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहूंगा, इस मुद्दे पर सुप्रिया श्रीनेत ने भी प्रतिक्रिया दी है, जो आपकी स्क्रीन पर। सुप्रिया श्रीनेत का विश्वास है कि जिस तरह से 1 बजे तक रिकॉर्ड वोटिंग हो रही थी, यह इस बात का प्रमाण है कि 40% सरकार जो है वो सत्ता से बाहर होने वाली है। मैं आपको यह भी बतला दूं कि कांग्रेस के तमाम नेताओं ने वोट दिए और मल्लिकार्जुन खड़गे, जो अपने आप को भूमिपुत्र बता रहे हैं, उन्होंने कहा कि कांग्रेस को 130 सीटें रोकने से कोई नहीं रोक सकता। मगर कांग्रेस का यह विश्वास एक तरफ है दोस्तों, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि आज के दिन और क्या क्या हुआ, वो एक एक करके मैं आपको बतलाने वाला हूं। सबसे पहले दोस्तों, राजस्थान पहुंचते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वहां पर बाकायदा एक रैली को संबोधित करते हैं। न सिर्फ रैली को संबोधित करते हैं दोस्तों, बल्कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जो जाहिर सी बात है कांग्रेस से हैं, उनकी मौजूदगी में कांग्रेस की आलोचना करते हैं। जबकि ये जो सभा थी वो एक प्रधानमंत्री संबोधित कर रहे थे। राजनीतिक बयानबाजी नहीं होनी चाहिए, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर राजनीतिक गरिमा की धज्जियां उड़ाते हुए उस मंच पर बैठकर जो है कांग्रेस की आलोचना की। अशोक गहलोत ने क्या कहा ये बाद में बताऊंगा दोस्तों, मगर मैं आपको कुछ वीडियोस
कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं दोस्तों, जो तमाम न्यूज चैनल्स में दिखाई गई हैं, एक एक करके आपके स्क्रीन पर मैं आपको बतलाना चाहता हूं। न्यूज ने इसका जोरों से प्रचार किया। यह देखिए, प्रधानमंत्री मोदी का मिशन राजस्थान, 5,500 करोड़ की सौगात, श्रीनाथ जी मंदिर में दर्शन किए। नाथ द्वारा प्रधानमंत्री ने श्रीनाथ जी मंदिर में दर्शन किए। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, खुलेआम प्रधानमंत्री यहां पर हिंदू कार्ड खेल रहे थे, श्रीनाथ मंदिर के दर्शन कर रहे थे, और इसका प्रसारण तमाम न्यूज चैनल्स जो हैं अपने लगातार दिन भर दिखा रहे थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यह अपने आप में चुनाव आचार संहिता की धज्जियां नहीं उड़ाना हुआ तो क्या हुआ? यही नहीं, इसी मंच से उन्होंने कांग्रेस की भी आलोचना की, जो कि एक आधिकारिक फंक्शन था। अगर वो 5,500 करोड़ की सौगात दे रहे हैं, स्वाभाविक सी बात है, ये एक आधिकारिक फंक्शन था। फिर मंच पर खड़े होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस की आलोचना क्यों कर रहे थे? क्या कहा है अशोक गहलोत ने? मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को आज नाथद्वारा के सरकारी कार्यक्रम में राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरी मौजूदगी में राजनीतिक बयान देकर पहले की सरकारों की आलोचना करने से बचना चाहिए था। मोदी जी ने कहा कि रेलवे लाइन, बिजली की लाइन और मेडिकल कॉलेज पहले ही क्यों नहीं खोल दिए गए? संभवतः मोदी जी भूल गए कि जैसा सवरा हुआ देश उन्हें मिला, वो आजादी के 67 साल के विकास के बाद मिला। ये देश एक दिन में नहीं बना है। आगे मोदी जी के बारे में वो क्या कहते हैं? आज के मोदी जी के भाषण का भावार्थ ऐसा था जैसे किसी 21 साल के नौकरी में आए युवा को बोला जाए कि आप 20 साल पहले ही नौकरी में क्यों नहीं आ गए। मैं श्री नरेंद्र मोदी से अपील करना चाहूंगा कि एक प्रधानमंत्री के रूप में सरकारी कार्यक्रमों में आपको अपने पूर्ववर्ती नेताओं का अपमान करने के बजाय उनका धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ऐसा देश मोदी जी को सौंपा जिसके कारण आज वो दुनिया में देश का प्रतिनिधित्व कर पाते हैं। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, ये एक ऐसा मंच था जहां पर इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए थी, मगर ऐसा हुआ। तो सवाल उठना लाजमी है कि प्रधानमंत्री ने ऐसा राजनीतिक बयान क्यों दिया? आइए सुनते हैं। दोस्तों याद कीजिए, अभी कल ही मैंने एक कार्यक्रम किया था न्यूज क्लिक के लिए, और मैंने आपको यह बताया था कि कांग्रेस जो है कहीं ना कहीं भाजपा से सीख गई है। मैंने आपको बतलाया था कि वोटिंग वाले दिन, जिस दिन वोट डाले जाते हैं, याद कीजिए 2019 का लोकसभा चुनाव, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक गुफा में बैठ गए थे, वहां पर वो तपस्या करने लग गए थे, और इस तस्वीर को दिन भर दिखाया गया था। पश्चिम बंगाल का चुनाव, प्रधानमंत्री कहां पहुंच जाते हैं? प्रधानमंत्री पहुंच जाते हैं बांग्लादेश, और वहां पर एक हिंदू मंदिर में पहुंच जाते हैं। वो तस्वीर भी वोटिंग वाले दिन, मेरे ख्याल से दूसरा या तीसरा चरण का मतदान था, तब तमाम जगहों पर दिखाई जाती है। इस तरह से चुनाव आचार संहिता के साथ वो खिलवाड़ कर रहे थे, और आज भी वही किया। नाथद्वारा के मंदिर में जाना इस बात का जीता जागता सबूत है। अब मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, चुनावी कैंपेनिंग जैसी खत्म होती है, प्रियंका गांधी वाड्रा कर्नाटक की सीमा को पार करती हैं, तेलंगाना पहुंचती हैं, और वहां पर युवा संघर्ष समिति की एक रैली को संबोधित करती हैं। और वो इंदिरा अम्मा का कार्ड, जो कि एक बहुत ही इमोशनल कार्ड है, क्योंकि स्वर्गीय इंदिरा गांधी को कर्नाटक में इंदिरा अम्मा के तौर पर जाना जाता है। 1978 में चिकमंगलूर से इंदिरा गांधी चुनाव जीती थी। इन तमाम चीजों का जिक्र प्रियंका गांधी वाड्रा ने किया था। इंदिरा अम्मा का इमोशनल कार्ड उन्होंने जो है उसका जिक्र किया था। सुनिए उन्होंने क्या कहा था दोस्तों। आज आप यहाँ पे जब मुझे कहते हैं कि मैं इंदिरा अम्मा जैसी एक नई इंदिरा अम्मा हूं, ये हल्की बात नहीं है बहनों और भाइयों, ये हल्की बात नहीं है। जब आप ऐसे कहते हैं तो मुझे अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता है, क्योंकि आप उस महिला को याद कर रहे हैं जो 40 साल से पहले ही गुजर चुकी हैं, शहीद हो गई देश के लिए,
1984 में, आज हम 2023 में हैं, लेकिन आप उनको श्रद्धा के साथ, श्रद्धा पूर्वक, प्रेम के साथ याद कर रहे हैं और आप अभी भी आशा रख रहे हैं कि उनकी तरह कोई आपकी मदद करे, क्योंकि वो एक ईमानदार नेता थी, अपनी देश के लिए समर्पित थी और आपके भविष्य के लिए समर्पित थी। तो जब आप ऐसा कहते हैं तो मेरे मन में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का एहसास होता है कि आपके सामने खड़े होकर मैं ना झूठे वादे कर सकती हूँ, ना झूठी बातें बता सकती हूँ, और आपके सामने जब मैं खड़ी होती हूँ तो ईमानदारी से मैं सच बोलना चाहती हूँ और मैं यही कहना चाहती हूँ जिसमें आपकी भलाई है। इसीलिए आपने सोनिया अम्मा का नाम भी लिया और आपको मालूम है कि आपके प्रदेश को बनाने में उनकी भूमिका बहुत रही। मैं उनकी बेटी हूँ, यहाँ अगर आपके सामने खड़ी हूँ तो मैं समझती हूँ कि ये निर्णय उन्होंने पूरी जिम्मेदारी से लिया और वे भी आपके लिए आजीवन समर्पित रही। मगर बावजूद इसके आज कोई भी कांग्रेस का नेता दिन भर इस तरह की हरकतें नहीं कर रहा था जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं उन्होंने नाथद्वारा में मंदिर के दर्शन किए और तमाम न्यूज चैनल्स इसे दिखाते रहे, जो मेरे हिसाब से चुनाव आचार संहिता का खिलवाड़ है। अब मैं आपको यह भी बतलाना चाहता हूं दोस्तों, कांग्रेस ने एक चेतावनी दी है और वो चेतावनी क्या है, यह वीडियो पेश किया गया है पवन खेरा द्वारा जो आपके स्क्रीन पर चल रहा है दोस्तों। रात का वीडियो है, आप सिर्फ रोशनी देख सकते हैं इसमें, मगर पवन खेरा क्या कह रहे हैं मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। Why is Goa BJP government sending people from Goa by Kadamba Transport Corporation buses to northern Karnataka tonight? Last week too, for a PM's rally, people were ferried in over 100 buses from Goa. यहां पर पवन खेरा क्या कह रहे हैं मैं उसका हिंदी में अनुवाद कर देता हूं कि गोवा जहां भाजपा की सरकार है वो कादंबा ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बसेस में उत्तरी कर्नाटक में इतनी बड़ी तादाद में लोगों को क्यों भेज रहे हैं। अब यह अपने आप में बहुत ही दिलचस्प है दोस्तों, क्योंकि मैंने एक और वीडियो देखा जिसमें लोग जो हैं ईवीएम तोड़ रहे थे। क्यों? वो ईवीएम कथित तौर पर भाजपा के एक एमएलए की गाड़ी में मिला। मैं वो वीडियो आपको नहीं दिखाऊंगा दोस्तों क्योंकि मैं उसकी पुष्टि नहीं कर पा रहा हूं, मगर वो वीडियो तमाम तरफ वायरल हो रहा है, हर तरफ वायरल हो रहा है। इसलिए मैं चाहूंगा कि उस मुद्दे की सत्यता तक, उसके मर्म तक, उसकी सच्चाई तक पहुंचा जाए। यह बहुत जरूरी हो जाता है दोस्तों, क्योंकि अगर हम उसकी सच्चाई तक नहीं पहुंचेंगे तो लोकतंत्र कहीं ना कहीं मजाक बनकर रह जाएगा। और आज मैंने बाकायदा आपको मिसाल पेश की कि किस तरह से लोकतंत्र को मजाक बनाया जा रहा है इन कर्नाटक के चुनावों में। प्रधानमंत्री ने जिस तरह से नाथद्वारा में जो है मंदिर में दर्शन किए और उसे न्यूज चैनल्स ने उसका पूरा प्रसारण किया। बहरहाल ज्यादा वक्त नहीं रह गया दोस्तों। कांग्रेस कह रही है 130 सीटें, भाजपा कह रही है हमें बहुमत मिल जाएगा। कौन मुंगेरी लाल के सपने देख रहा है ये तो 13 मई को पता चल जाएगा। इंतजार हम सब करेंगे और इसी मंच पर हर खबर की एनालिसिस में आपके सामने लाऊंगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।